ओम नमः शिवाय। श्वेताश्वत्रोपनिषद में कहा गया है, अनो रणीयानु महतो महियानु आत्मा गुहाया निहितोस्य जंतो तम कृतुम पश्यति वित्शोको धातु प्रसादात्म हिमान मात्मनः। अर्थात वह परमात्मा सूक्ष्मतम परमाणु से भी सूक्ष्म और विशालतम ब्रह्मांड से भी बड़ा है, जो इस जीव की अंतःकरण रूपी गुफा में निवास करता है। सब कुछ के रचिता परमात्मा की कृपा से जो मनुष्य संकल्प और विकल्प रहित परमात्मा और उसकी महिमा को जान लेता है, वह पीड़ा मुक्त होकर परमात्मा के परम आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी B-29 बमवर्षक ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया, जिसमें 80,000 लोग तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए और 3 दिन बाद एक अन्य B-29 बमवर्षक ने जापानी शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। छोटे से छोटे एक परमाणु में कितनी अनंत शक्ति छुपी होती है। यह बात जब वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताई थी, तब दुनिया यकीन करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जब इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा गया तो विनाश का उन्माद एक क्षण में समाप्त हो गया था। परमाणु बम में इस प्रकार विनाश की शक्ति है, यह रिपोर्ट अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो लॉस एंजल्स प्रयोगशाला के निदेशक और परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम के प्रमुख थे, उन्होंने 16 जुलाई 1945 को दी थी। सभी वैज्ञानिकों को यह सैद्धांतिक रूप से तो पता था, लेकिन उन्होंने इससे होने वाली तबाही को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। उस दिन जब न्यू मैक्सिको के जंगल में दुनिया का पहला प्रायोगिक परमाणु बम विस्फोट हुआ था, तब ओपेनहाइमर भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक को जोर से बोल उठे थे। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमेह प्रवृत्तः ऋतेपित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे येवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध में खड़े योद्धा मारे जाएंगे। 20 दिन बाद इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक की बात सच हो गई और परमाणु बम ने लाखों लोगों की जान ले ली। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक साइंस एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग में कहा है कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और दर्शन से परिचित होने के कारण ही उन्हें परमाणु भौतिकी शोधों में कुछ भी अपरिचित या अनसुना नहीं लगता। परमाणु बम के विस्फोट के समय ओपेनहाइमर ने जो श्लोक बोला था, वह गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का श्लोक है। यह अध्याय उस सार्वभौमिक और अविभाजित ऊर्जा के रहस्य को उजागर करता है, जो ब्रह्मांड में परमाणु से लेकर विश्वव्यापी चेतना तक व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व स्वरूप ही परम सत्ता में व्याप्त आनंद स्वरूप है। कृष्ण नाम कृष और अण शब्दों से मिलकर बना है। कृष का अर्थ है अस्तित्व या सर्वोच्च शक्ति और अण का अर्थ है आनंद। विश्वरूप दर्शन योग अध्याय के 8वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, न तु माम शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। अर्थात तुम निश्चय ही मुझे अपनी स्थूल आंखों से देखने में समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उससे तुम मेरी दिव्य योग शक्ति को देखो। जिस प्रकार विज्ञानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा एक परमाणु के अंदर असंख्य उपपरमाणु कणों को देखता है, जिस प्रकार कोई एस्ट्रोनॉट टेलीस्कोप के साथ आकाश का अवलोकन करता है तो उसे कई ग्रह, नक्षत्र और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह भी उल्लेख है कि यशोदा माता ने बालकृष्ण के मुख में 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। प्रकाश का ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अटूट संबंध है। परमाणु विघटन के समय भी तीव्र प्रकाश दिखाई देता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो उसकी चमक हजारों मील दूर तक देखी गई। श्री कृष्ण विशाल ब्रह्मांड के प्रतीकात्मक स्वरूप हैं, इसीलिए जब अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा तो उन्हें तीव्र प्रकाश दिखाई दिया था। गीता के इस 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न प्रकाश भी शायद ही विश्वव्यापी ईश्वर के प्रकाश जितना उज्जवल होगा। गीता का यह अध्याय व्यष्टि यानी व्यक्तिगत चेतना और समष्टि यानी सार्वभौमिक चेतना के योग के बारे में समझाता है। हमारे योग शास्त्रों में कहा गया है कि चेतना का बोध 3 प्रकार का होता है।
एक है सामान्य चेतना बोध, दूसरा है आत्म चेतना बोध और तीसरा है समष्टि चेतना बोध, जिसमें व्यक्ति को परमात्मा की ब्रह्म चेतना का साक्षात्कार होता है। इसका अर्थात यह है कि योग की दिव्य दृष्टि से इसकी अनुभूति होती है। इसलिए योग की दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान कृष्ण के रूप में अनुभव किया। भौतिक विज्ञान कहता है कि प्रत्येक परमाणु में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। आधुनिक शरीर विज्ञानियों का कहना है कि प्रत्येक कोशिका में एक संपूर्ण शरीर और उससे जुड़ी आत्मचेतना और समष्टि चेतना भी मौजूद होती है। इसीलिए क्लोनिंग विधि से एक कोशिका से उसी व्यक्ति का दूसरा जीवित शरीर बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो शरीर में है वह ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है। और अब तो इस बात का विज्ञान भी पूर्ण समर्थन करता है। ओम नमः शिवाय।